पूर्व मंत्री भारत सरकार प्रदीप जैन आदित्य जी ने एक प्रस्ताव, जब वो विधायक हुआ करते थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और एक लेटर उन्होंने सोनिया गांधी जी को लिखने का कार्य किया। पूर्व मंत्री रणजीत सिंह जूदेव जी ने तो तीनों लेटर लिखे, रवि शुक्ला जी ने अभी जब हम लोग गए थे उन्होंने लेटर लिख के दिया, हरगोविंद कुशवाहा जी ने और विनोद चतुर्वेदी जी ने। बस इसके अलावा किसी भी प्रतिनिधि ने बुंदेलखंड राज निर्माण के प्रति अपनी रुचि नहीं दिखाई। आखिर में फिर हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया कि जब आप अपनी रुचि दिखाई नहीं रहे हो, सिर्फ आप बुंदेलखंड बन जाते हो, चुनावी बुंदेलखंडी बन जाते हो, तो अब हमको भी एक निर्णय लेना पड़ेगा कि अब आप रास्ता खाली कर दो, क्योंकि अब आप बुंदेलखंड राज निर्माण के हितार्थ कार्य करने के लिए आगे नहीं आ रहे। जिसके लिए प्रथम कार्य जो हम करने जा रहे हैं वो आज आप लोगों के सामने है। इसमें हम लोगों ने यही दिक्कत होती है। हम लोगों ने ओरछा जाके भगवान राम राजा सरकार के चरणों में ऐसे 50,000 राम बंधन पुजवाए हैं। ये 50,000 अभी पुजवाए हैं, जैसे जैसे पैसे होते जाएंगे वैसे वैसे और पुजवा देंगे, गरीब लोग हैं हम लोग। इन राम बंधनों को हाथ में बांध के इसमें हमारे पत्रकार बंधु हों या कोई हो, सारे लोगों के हाथ में बांधकर हम लोग आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि तुम्हें राम को कॉल है। जैसे उमा भारती जी ने भगवान राम को साक्षी मानकर हमसे झूठ बोला था और भगवान राम को साक्षी मान के कहा था कि राम राजा सरकार यहाँ के राजा होंगे और राम राज हम लेके आएंगे। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को उन्होंने प्रॉमिस किया था झूठा और उनको गिफ्ट देने का वादा किया था कि हम भीमराव अम्बेडकर जी को ये प्रॉमिस कर रहे हैं आज, और ये 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा कर उनको जब हम दे देंगे वो हमारा गिफ्ट होगा उनके लिए। उन्होंने जैसे छला था, उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने मौरानीपुर की मीटिंग में, आप लोग सबके संज्ञान में है, उन्होंने भी कहा था कि उमा भारती हमारी बहन है। वैसे तो ये सक्षम है और आगे बनने वाली सरकार में ये मंत्री बनेगी, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है कि जो घोषणा जो वादे उमा भारती जी कर रही हैं उनको पूरा करने का कार्य हम करेंगे। इसी प्रकार झांसी में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी ने भी यही बोला था, उसकी वीडियो भी हमारे पास है जो हम बहुत जल्दी आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, पूरा वीडियो का सेट। उसमें उन्होंने भी ये कहा था कि उमा भारती जी ऐसा लगता है जैसे बुंदेलखंड में रम गई हो, उनके रग रग में जैसे बुंदेलखंड बस गया हो। हमको खुशी होगी जब केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। उमा भारती के सपनों को साकार करने में हमको बहुत खुशी होगी, साथ ही हमारा सम्मान होगा उमा भारती जी के लिए अगर हम उनके वादों को पूरा कर पाएंगे। ये वीडियो प्रधानमंत्री जी का है। एक वीडियो अतिरिक्त है थोड़ा सा, वो बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड के लिए ही बोला गया था। उसमें अमित शाह जी ने कहा था कि बुंदेलखंड अपने आप में एक प्रॉस्परस जगह है, हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है, हम धनाढ्य क्षेत्र है बुंदेलखंड। यहाँ जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अगर अवैध खनन बंद हो जाएगा तो हर बुंदेली के घर पर एक मारुति कार खड़ी होगी। हम उनको भी धन्यवाद देंगे कि हर बुंदेली के घर के सामने उन्होंने एक मारुति कार इन 5 सालों में खड़ी करवाने का कार्य किया है। ये सारी वीडियोस हमारे पास हैं, यथाशीघ्र अगली बार जब आपके बीच में आएंगे तो वीडियो के साथ आएंगे। इसी के साथ हम लोग एक पर्चा भी बनवा रहे हैं। उस पर्चे में जो शब्द उमा जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द बोले हैं वो यथा शब्द पूरे के पूरे उस पर्चे में लिखवाए जाएंगे। साथ में हम लोग अपनी बात भी उसमें रखेंगे कि हम कब तक चले जाएं, कब तक ठगे जाएं, कब तक ऐसा हो। पूर्व में जब कांग्रेस ने 2008 में जब एक प्रस्ताव अपने यहाँ पारित किया था उत्तर प्रदेश के अधिवेशन में, तब हम लोगों को लगा था चलो एक राजनीतिक दल सामने निकल के आया है। वो पहला दल था जब वो बुंदेलखंड की बात बड़े पैमाने पर करने को तैयार हुआ। दूसरा, जब उन्होंने प्रस्ताव पारित किया बनारस में, जिस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद जी ने रखा और केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा जी ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया। उसके बाद एक कार्य उन्होंने और किया कि 2012 के चुनाव में घोषणा पत्र में उन्होंने इसका उल्लेख किया कि हम छोटे राज्यों के पक्षधर हैं, लेकिन जनता ने मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जनता ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। पहले 25 सीटें थी, फिर 28 सीटें हुई, ये 7 सीटों पे सिमट गए। वो इस लायक नहीं रह गए कि वो कोई कार्य कर पाते। बासापा सुप्रीमो मायावती जी ने भी एक प्रस्ताव पारित किया। तब भी हम लोगों को ये लगा था चलो उस गलियारे में हमारी बात पहुंच गई जिस गलियारे के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। लेकिन 2011 के बाद आज 2022 आ गया।
उस पक्ष से भी कोई कार्य आगे नहीं बढ़ा। लेकिन जब 2014 में सीधा सा कहा गया कि 3 साल के भीतर बनवा देंगे, तब तो हर बुंदेली को ये लगने लगा था कि अब तो बुंदेलखंड बन ही गया, क्योंकि उमा भारती जी कह रही हैं, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं और मोदी जी भी उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं, तो अब बन जाएगा। हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते रहे, उनके फिर 56 पुतले भी हम लोगों ने फूकने का कार्य किया। ये भी कहा गया हम लोगों से कि योगी के राज में मोदी का पुतला नहीं फूकेगा। हम लोगों ने योगी के राज में मोदी के पुतले बदस्तूर फूके। अभी भी प्रधानमंत्री झांसी आ रहे थे, उनको काला झंडा दिखाने का हम लोग का संकल्प था, लेकिन हमारे पत्रकार बंधुओं ने ही, जो यहाँ पे भी उपस्थित हैं, उन्होंने हमसे ये सीधी सी बात कही कि रानी झांसी के जन्म दिवस पे आ रहे हैं। ऐसी कोई बात आपके सामने से नहीं आना चाहिए जो रानी झांसी के जन्म दिवस के में काला धब्बा हो। हमने अपनी बात को वापस ले लिया था ये कहते हुए, क्योंकि रानी झांसी के जन्म दिवस पे आप आ रहे हो, इसलिए इस बार हम अपने आंदोलन को वापस ले रहे हैं। लेकिन आगे आप जब आओगे, हमारा आंदोलन वहीं का वहीं खड़ा नजर आएगा। हमको 4 दिन अंदर रख दिया गया, 4 दिन हम बंद रहे। राजनाथ सिंह जी अभी झांसी आए, तब भी हमको उठा के नजरबंद कर दिया गया, लेकिन बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के योद्धाओं ने उनका पुतला फूकने का कार्य किया, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हम उमा भारती का सपना साकार करेंगे। ये सारे कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। एक छोटा पॉकेट कार्ड अभी हम लोगों ने छापने डाल दिया है। उस पॉकेट कार्ड के जरिए, क्योंकि अब वो कोरोना भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आगे उसमें लिखा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यही हमारे देश की रीत थी और प्रभु